Hello everyone. First of all, I welcome all of you in my English class and I request you all to share and subscribe this channel and be regular at this channel to learn English. Let's start our topic, and our today's topic is past continuous tense. Past continuous tense is used to show continuous activities in past time. भूतकाल में जारी काम को दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जिस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारी एक्टिविटी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से पहले स्टार्ट होती है, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के टाइम जारी होती है और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद समय तक चलती रहती है। ऐसी टेम्परेरी और इनकम्प्लीट एक्टिविटी प्रेजेंट टाइम की शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इन द सेम वे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें एनी फिक्स टाइम दिया होता है पास्ट के अंदर, और वो एक्टिविटी उस फिक्स पॉइंट से पहले स्टार्ट होती है, उस फिक्स पॉइंट पे जारी रहती है और उस फिक्स पॉइंट के बाद तक चलती रहती है। ऐसी एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से व्हेन आई रिटर्न्ड होम माई सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी। व्हेन आई रिटर्न्ड होम shows a fixed time in past. For example, this one is the time when he returned home. My sister was watching TV. ये एक्टिविटी इस पॉइंट से पहले स्टार्ट थी, इस पॉइंट पे कंटिन्यू थी और इस पॉइंट के बाद तक चलती रही। ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। In the same way, second sentence, I was reading this book yesterday morning. Yesterday morning is a fixed time point in past. Yesterday morning, same way, this one is the fixed time point in past. And I was reading this book. आपने इस बुक को रीड करना उस पॉइंट से पहले स्टार्ट कर लिया था और उस पॉइंट तक जारी था और उस पॉइंट के बाद तक वो एक्टिविटी चलती रही। ऐसी पास्ट टाइम की कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। किस वर्ब फॉर्म का यूज इस टेंस के अंदर होता है और किस तरह से इस टेंस के सेंटेंसेस को हम फ्रेम करते हैं, इसको समझने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस न हो पाए। पास्ट टाइम की कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो भूतकाल में जारी थी, इन एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए इस टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वॉज और वर्क का यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल कि कहाँ पे हमें वॉज लगाना है, कहाँ पे हमें वर्क का यूज़ करना है। तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एक वचन करता है, उनके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, बहुवचन करता है, उनके साथ हम वर्क का यूज करेंगे। वॉज और वर्क का यूज करने के बाद हम मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, जो कि हम इंग्लिश के प्रत्येक कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। इंग्लिश के प्रत्येक कंटिन्यूस टेंस में हम मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम अन्य टेंस की तरह इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट इत्यादि लिख देते हैं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है वॉज और वर्क, तो हम वॉज और वर्क का यूज़ करेंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि हम हेल्पिंग वर्ब
उस टेंस की लगाएंगे और मेन वर्ब की फॉर्म उस टेंस के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वाक्य कि वह कल शाम क्रिकेट खेल रहा था। जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वह कल क्रिकेट खेल रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट है ही, तो सबसे पहले हमने ही का यूज किया। उसके बाद जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम वॉज का यूज करेंगे। वॉज के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य काम इसके अंदर है खेलना, प्ले, प्ले के अंदर आईएनजी जोड़ते हुए प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे इवनिंग। टाइम सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। यदि इस सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो अन्य टेंसेस की तरह इसमें भी हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरे नंबर पे नोट का यूज करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट इत्यादि लिख देंगे। इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे इवनिंग। इन द सेम वे, यदि हम इस सेंटेंस के अंदर इंटेरोगेशन का सेंस देना चाहते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब अन्य टेंसेस की तरह सब्जेक्ट से पहले लगानी है। बस इसमें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज करेंगे। बाकी सेम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हुए लास्ट में हम सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करते हैं। इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में जब चेंज करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वॉज का यूज कर रहे हैं। वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे इवनिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। If we want to show interrogation and negation in a sentence, then we have to use helping verb before subject, then subject, not main verb with ing, object and sign of interrogation. इसी सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के तौर पे लिखते हैं तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे इवनिंग, इन द लास्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस तरह पास्ट टाइम के कंटिन्यूस एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हुए अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। मात्र इसमें एक ही ध्यान रखने की बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी का यूज करना है और इस तरह से आप भी अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग मेन वर्ब के साथ सेंटेंस बना के देखिए ताकि आप इस तरह के सेंटेंस जब भी आपको लिखने पड़े आप इजीली उनको लिख सकें। नाउ वी शैल डिस्कस हाउ टू आइडेंटिफाई एस्पेक्ट ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हमें आइडेंटिफिकेशन वर्ड के तौर पे एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज या पास्ट टाइम के साथ किसी एक्टिविटी के पास्ट में कंटिन्यू होने का एस्पेक्ट मिलता है तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। लुक एट द सेंटेंस, ही वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश इन दोज डेज। इन दोज डेज आइडेंटिफिकेशन वर्ड पास्ट टाइम को शो कर रहा है और इस एक्टिविटी के पास्ट में न होने का ये मीनिंग दे रहा है तो हम इसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर रहे हैं। मेन यूज ऑफ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज टू शो कंटिन्यूस एक्शंस इन पास्ट टाइम। भूतकाल में जारी काम को दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द सेंटेंस, दे वर लिसनिंग टू म्यूजिक एट दिस टाइम येस्टरडे। येस्टरडे पास्ट टाइम को शो कर रहा है, फिनिश टाइम है।
लेकिन इस टाइम उस एक्टिविटी के कंटिन्यू होने का एस्पेक्ट यदि हम दिखाना चाहते हैं तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फॉर्म लगानी पड़ेगी। सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल था तो हमने वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया है। हमें कोई भी पास्ट पॉइंट टाइम के तौर पे या किसी अन्य सेंटेंस के द्वारा दिया हो सकता है कि उस पॉइंट से पहले वो एक्टिविटी स्टार्ट थी, उस पॉइंट तक कंटिन्यू थी और उसके कुछ समय बाद तक वो चलती रही। यही मेन यूज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एस्पेक्ट हमें इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर्स में मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म से इट मीन सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस दिया है और नेक्स्ट सेंटेंस में हम पास्ट में किसी एक्टिविटी को कंटिन्यू शो करना चाहते हैं तो वहाँ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन माई फ्रेंड केम इन। तो इस सेंटेंस में व्हेन दिया है और व्हेन के बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से सेंटेंस दिया गया है, तो हम इससे पहले इस एक्टिविटी को कंटिन्यू एस्पेक्ट में पास्ट के अंदर कंटिन्यू शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर रहे हैं। आई वॉज रीडिंग, इसका मतलब ये एक्टिविटी तब गोइंग ऑन थी जब उसका फ्रेंड आया, आने से पहले चल रही थी, आने के टाइम चल रही थी और आने के कुछ समय बाद तक चलती रही। इसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं एज या वाइल के बाद जब हमें सेकंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का दिया होता है या पास्ट टाइम के साथ दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर केम वाइल द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द क्लास। द टीचर केम, यहाँ पे हमें फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद जब हमें वाइल मिलता है तो वाइल के बाद इस एक्टिविटी को पास्ट में कंटिन्यू शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज टू शो बैकग्राउंड ऑफ ए स्टोरी। किसी भी स्टोरी का बैकग्राउंड डिस्क्राइब करने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दीज सेंटेंसेस, द बर्ड्स वर सिंगिंग, द सन वॉज शाइनिंग एंड द पीपल वर चैटिंग, आई सैट डाउन इन द पार्क एंड टुक आउट फोन। तो जब हमारे पास इस सेंटेंस का हम बैकग्राउंड शो कर रहे हैं कि आई सैट डाउन इन द पार्क एंड टुक आउट फोन, इस एक्टिविटी के बैकग्राउंड की स्टोरी क्या थी कि बर्ड्स वर सिंगिंग, सन वॉज शाइनिंग एंड द पीपल वर चैटिंग। इस तरह किसी एक सेंटेंस, किसी एक घटना का बैकग्राउंड डिस्क्राइब करने के लिए जब हम पास्ट में कंटिन्यूटी का एस्पेक्ट देते हैं तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का टू शो ऑब्स्टिनेट हैबिट्स और आवर नेगेटिव हैबिट्स। हमारी जिद्दी आदतें या नकारात्मक आदतों को शो करने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जब हमें इस तरह का वाक्य मिलता है तो उस वाक्य में ऑब्स्टिनेट हैबिट्स के साथ कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, फॉरएवर जैसे वर्ड भी मिलते हैं। इनके साथ हम नेगेटिव हैबिट को शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग इन हर चाइल्डहुड। इस सेंटेंस में हमें कॉन्स्टेंटली वर्ड के साथ उसकी नेगेटिव और ऑब्स्टिनेट हैबिट को शो करना था कंटिन्यू एस्पेक्ट के साथ पास्ट टाइम में, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। कि नेगेटिव और ऑब्स्टिनेट हैबिट्स बताने के लिए हम ऑलवेज इत्यादि वर्ड के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रेजेंट की ऑब्स्टिनेट हैबिट्स बताते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हम पास्ट टाइम की ऑब्स्टिनेट
या नेगेटिव हैबिट्स को शो करते हैं। Look at these sentences and try to identify the aspect of the sentence and fill correct form of the verb. You can also do this short exercise by pausing this video and then you can check your answer by restarting this video again. Now look at the first sentence. My mother wait for me when I returned home. इस सेंटेंस के अंदर हमें when के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म से जुड़ा सेंटेंस दिया है पास्ट सिंपल का। तो हम फर्स्ट सेंटेंस में इस एस्पेक्ट को पास्ट में कंटिन्यू शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। माई मदर वॉज वेटिंग, माई मदर वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम। जब ये सेकंड एक्टिविटी घटित होती है उससे पहले ये एक्टिविटी स्टार्ट थी, उस टाइम तक चल रही थी और बाद तक थोड़ा चलने का एस्पेक्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड, ही ऑलवेज लीव द टैप रनिंग इन हिज चाइल्डहुड। इस सेंटेंस से हमें नेगेटिव या ऑब्स्टिनेट हैबिट का पता चल रहा है। यदि हमें किसी सेंटेंस में ऑलवेज इत्यादि वर्ड के साथ नेगेटिव या ऑब्स्टिनेट हैबिट का पता चलता है और कोई टाइम उसमें नहीं दिया होता तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हमें लास्ट के अंदर इन हिज चाइल्डहुड ये फ्रेज हमें शो करती है कि वो हैपनिंग, वो हैबिट पास्ट की है। तो इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। ही वॉज ऑलवेज लिविंग, ही वॉज ऑलवेज लिविंग द टैप रनिंग in his childhood. Next, third sentence, I walked to the station when I met my friend. इस सेंटेंस के जब एस्पेक्ट को देखते हैं तो हमें when के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से नेक्स्ट सेंटेंस दिया है पास्ट इंडेफिनिट का, और फर्स्ट सेंटेंस उस एक्टिविटी के पास्ट में कंटिन्यूस होने का एस्पेक्ट दे रहा है। तो इसमें भी हम पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब फॉर्म I was walking to the station when I met my friend। ये एक्टिविटी कंटिन्यू थी पास्ट में जब सेकंड एक्टिविटी हैपन हुई। इस एस्पेक्ट के लिए हम एक सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूस से और जो सिंगल टाइम हैपनिंग है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस से शो करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, She was watching TV while her brother read a book। इसमें हमें while वर्ड मिल रहा है और while से पहला सेंटेंस एक एक्टिविटी के पास्ट में कंटिन्यू होने का एस्पेक्ट दे रहा है और दूसरा सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूस एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम दोनों सेंटेंसेस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। वाइल हर ब्रदर वॉज रीडिंग अ बुक। इस तरह से हम वाइल इत्यादि से दोनों वाक्यों में भी पास्ट कंटिन्यूस का एस्पेक्ट शो कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर केम इन द क्लास वाइल स्टूडेंट्स गो आउट ऑफ क्लासरूम। टीचर केम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट से ये सेंटेंस दिया है, तो हमें सेकंड में पास्ट कंटिन्यूस एक्टिविटी को शो करना है। वाइल स्टूडेंट्स वर गोइंग आउट ऑफ क्लासरूम देन टीचर केम। सेकंड एक्टिविटी के कंटिन्यू होने पे फर्स्ट एक्टिविटी हैपन होती है, तो इसमें भी हम सेकंड वाले में पास्ट कंटिन्यूस वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। लास्ट सेंटेंस, शी टेक एग्जाम एट दिस टाइम येस्टरडे। तो इसमें एट दिस टाइम येस्टरडे हमारा पास्ट टाइम शो कर रहा है और इस टाइम में यदि हम पास्ट एक्टिविटी को कंटिन्यूस शो करते हैं तो इसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। शी वॉज टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम
yesterday। इस तरह से यदि हम पास्ट के किसी एक फिक्स पॉइंट पे किसी एक्टिविटी को कंटिन्यू शो करना चाहते हैं तो हम हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेंस के साथ। गुड बाय।